नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और शुरू हो चुका है न्यूज 18 टारगेट महापोल। जी हां, बस अब आपको बता दें, जो पहला आंकड़ा सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देखने जा रहे हैं, टारगेट महापोल का। रिमोट को साइड में रख दीजिए क्योंकि न्यूज 18 सबसे पहले आपको आंकड़े दिखाएगा और सबसे पहला आंकड़ा 5:30 बजे आपके सामने होगा और वो टारगेट महापोल का सबसे पहला आंकड़ा आप न्यूज 18 पर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और अमन, सबसे पहले मुझे लगता है हमें यह भी बता देना चाहिए तमाम करोड़ों दर्शकों को कि जब भी टारगेट महापोल होता है या फिर एग्जिट महापोल होता है तो उसका मकसद होता है कि क्या संभावना है। ये नतीजे नहीं होते, ये अनुमान होती हैं, ये आशंका होती है, ये संभावनाएं होती है कि आखिर सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा जहां पर अभी वोट पड़ रहा है तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सबसे पहले बात अगर राजस्थान की कर ले, देखिए राजस्थान में सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है शुरुआत 30 सालों से। 30 सालों से सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है राजस्थान में। तो आज टारगेट महापोल के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, क्या अशोक गहलोत वापसी करके वाकई इतिहास बदलने जा रहे हैं या फिर इतिहास बरकरार रहेगा और बीजेपी की वापसी राजस्थान में। तभी अमन कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक कि राजस्थान में रोटी पलटती है। भले ही मौजूदा जो सत्ता है उससे जनता कितना भी खुश क्यों ना हो जाए, जब रोटी तवे पर सिकती है तो वो कहते हैं यार बदलनी तो पड़ेगी ताकि ये जो रिवाज है वो यहां पर जारी रहे। लेकिन जो आंकड़े सामने आएंगे, जो एग्जिट महापोल यहां पर सामने आएगा, क्या वो वाकई सटीक बैठेगा या फिर कुछ बदलाव होगा। अगला प्रदेश अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को लिया जा सकता है, जहां पर पहले कहा जा रहा था कि 3 महीने तक स्थिति कुछ अलग थी। 3 महीने में बीजेपी का जो दमखम नजर आया, क्या वो आंकड़ों में बदलेगा टारगेट महापोल के जरिए। अमन, आज ये भी सामने आएगा। देखिए मध्य प्रदेश में तो नेक एंड नेक फाइट है, मतलब वहां पर कांटे की टक्कर है। 18 की बात करें तो यहां कांग्रेस जीती थी जी। बीजेपी के कई मंत्री, अच्छा 18 का रिजल्ट भी आ गया हमारे पास, ये देखिए आप। 2018 की अगर बात कर लें तो 230 विधानसभा सीटें, 116 है मैजिकल फिगर, 116 बहुमत का आंकड़ा। यहां देखिए 114 मिले थे कांग्रेस को। मामू सिंधिया वाला एपिसोड हुआ था, फिर पूरा गेम पलट गया था। मामा शिवराज सिंह चौहान 109, 114। सबीना, एक चीज, पिछली बार जब एग्जिट पोल था तब भी कांटे की टक्कर दिखाई थी और लगभग नतीजा ऐसा था। इस बार जो एग्जिट पोल होगा क्या अभी भी कांटे की टक्कर होगी? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस जीती थी, सरकार बीजेपी की बनी थी। और देखिए मध्य प्रदेश का क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं तो वोट प्रतिशत भी यहां पर साल 2018 के बता दे। इन्हें बताना यानी कि इतिहास के पन्नों को पलटना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मौजूदा वक्त में जो नतीजे सामने आएंगे या जो टारगेट महापोल के जरिए संभावनाएं सामने आएंगी वो किस तरह से इससे मैच खाएंगी। 41% बीजेपी को वोट प्रतिशत बता रहे हैं, यहां पर मिला था। वहीं पर बिल्कुल 41% वोट जो है वो 2018 में मिले थे कांग्रेस को और अन्य को 18%, यानी कि इसकी भूमिका भी रहती है, अन्य को नकारा नहीं जाता। लेकिन नेक टू नेक जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस सबसे 2 बड़ी पार्टियों के बीच पहले से रही है और अमन इस बार भी वही है। चलिए एक बार चल लेते हैं भोपाल से। हमारे साथ मनोज, मेरे सहयोगी, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन अच्छा ये टैली एक बार आप समझ लीजिए, देखिए आंकड़ों को ध्यान से देखिए। अभी ये आंकड़े आपको 0-0 नजर आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश 230 सीटें, 116 मैजिकल फिगर, नंबर याद रखिएगा 116, 116, 230 सीटें कुल। इस तरफ अभी 0-0 नजर आ रहा है आपको। जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर बदलने शुरू हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये राजस्थान के नंबर्स हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अच्छा 200 सीटें हैं लेकिन 199 क्यों लिखी हुई हैं? क्योंकि एक सीट पर निधन की वजह से चुनाव नहीं, तो 199 सीटें। अब 199 सीटें अभी 0-0 है, अब ये 0-0 नंबर बदलेगा तो मध्य प्रदेश इधर राजस्थान, नीचे छत्तीसगढ़ आपको नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये नीचे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना नीचे आपको नजर आएगा और मिजोरम भी आपको नीचे नजर आएगा। ये स्क्रीन समझ लीजिए क्योंकि उसके बाद नंबर्स बदलेंगे, नंबर्स बहुत तेजी से बदलेंगे। मध्य प्रदेश इधर 230 सीटें, 116 मैजिकल फिगर, इधर 199 है, 199 बीजेपी, अभी सब 0 नजर आ रहा है। और नीचे आप देखेंगे तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अभी वोट पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी भोपाल से मनोज,
वो मेरे साथ लाइव हैं। इसके अलावा भवानी जयपुर से, इसके अलावा मेरे साथ अरुण सिंह मेरे सहयोगी हैदराबाद से, और जसप्रीत भी मेरे साथ हैदराबाद से। आप सबका स्वागत है। लेकिन पहले मैं भोपाल चलूंगा। मनोज, आपके पास। मनोज, इस बार भी नेक एंड नेक बता रहा है जा रहा है, लगातार आप ग्राउंड पर रहे, चुनाव कवर किया, बहुत कांटे की नेक एंड नेक। अमन, आप एक जो कह रहे हैं ना कि कांटे की टक्कर है, दरअसल एकदम कांटे की टक्कर है। अगर हम इसको ऐसे समझे कि हमारे हाथ में अगर एक सिक्का है तो एक तरफ आपके पास चिट है, पट है, और लेकिन अगर आप इसमें कहेंगे कि कांग्रेस का क्या है, बीजेपी का क्या है, तो इस सिक्के में एक तरफ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और उसके साथ साथ लिखा हुआ है लाडली बहना योजना। तो ये है बीजेपी का, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसके सिर्फ दो जो अहम बातें, एक है ओल्ड पेंशन स्कीम, और दूसरा कांग्रेस ये मानकर बैठती है कि जो परिवर्तन की लोगों में चाह थी, जिसकी वजह से उनके पक्ष में बातें जाएंगी। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के न्यू मार्केट के इस चौक में। मैं लोगों से, क्योंकि जो लोगों के मन में क्या था, लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप यहाँ? उदयपुरा, जिला रायसेन। तो रायसेन में मतलब क्या माहौल क्या है? वहाँ का माहौल ठीक है, और वर्तमान में ये ज़्यादा परसेंटेज जो हुआ है वोटिंग में, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये गुस्सा में है क्या खुशी में है, ये तो आप एनालिसिस कर रहे हो। आप तो वहाँ का, अपने यहाँ का माहौल बताओ। हमारे यहाँ का माहौल है, चारों विधानसभाएं हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, ये चारों विधानसभाएं जीतने की बात करते हैं, हम इसे समझते हैं, क्योंकि हम हर वर्ग की अपनी वो जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार यहाँ बैठे, क्या माहौल दिखा आपको? क्योंकि अब तो नतीजे आने वाले, एग्जिट पोल भी हम देने लगे हैं। हम तो बीजेपी को ही देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये माहौल है। मैं सबसे बात कर करके समझ रहा हूँ क्या माहौल है, क्या लगता है? सर, माहौल तो ये लगता है कि अभी मामा जी को आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है ना बेस्ट काम कर रहे हैं भोपाल के अंदर, तो उनकी ज़रूरत है यहाँ पर अभी इस वक्त। और अमन, ये भोपाल का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाडली बहनाओं की भी बात हुई, तो कुछ लाडली बहनाएं हमारी खड़ी हुई आपके है, पास लौटेंगे तो लाडली मध्य बहनाओं प्रदेश से की ही बात कर सियासत लेते के हैं। बारे में और भी जानकारी लेंगे। अब हम जरा रुख कर लेते हैं राजस्थान की तरफ, जहां पर सियासत हर 5 साल में सत्ता का मौका किसी और को देती है जनता के जरिए। भवानी सिंह हमारे सहयोगी मौजूद है। भवानी, जानना बस यही चाहते हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को सटीक नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या लगता है वो परंपरा दोबारा से रिपीट होती नजर आती है, या फिर इस बार जनता का मूड कुछ अदला बदला नजर आता है? देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। और जो कांटे की सुई जो मनोज बता रहे थे कि किस तरीके से कांटा बराबर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनौती है कांटे को बराबर लाने की। और वो कांटा कितना बराबर आएगा, जनता से पूछ लेते हैं, या कांटा ऊपर जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या लगता है आपकी बात? देखिए, माहौल तो स्पष्ट है कि जैसे कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया, और ये जो जितने बड़े घोटाले हुए युवाओं के साथ में छलावा हुआ, और ये भर्ती जो बार बार सांचौर की पाठशाला और नाथी का वाड़ा के रूप में राजस्थान की बदनामी हुई, उससे माहौल तो स्पष्ट था, लेकिन सरकार नहीं समझ पा रही थी। और अब जैसे पोलिंग हुई है, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? राजस्थान में तो जो घोटाले हुए हैं ना, जो कांग्रेस के राज में हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी आए, जो कानून व्यवस्था। ये आप चाहते हो, लेकिन होगा क्या है? आप बताएं, आपको क्या लगता है? आपको लगता क्या है कि कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जो बदलाव करेगा, या फिर आपको लगता है कि ये सरकार को बचा लेगा? देखो, ये सरकार तो नहीं बचने वाली है, सरकार तो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रेवड़ी बांटी है वो एंड टाइम में बांटी। पब्लिक सब समझती है कि चुनाव के माहौल में रेवड़ी बांटी जा रही है, और ये काम पूरा होना नहीं है। इनके आश्वासन ही चलते आ रहे हैं। बाकी ये तो सरकार ने तो कहा सामाजिक सुरक्षा की योजना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करें तो उसी के आधार पर हम सरकार बनाएंगे वापस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी योजना ही है, रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार बदलेगी और पब्लिक पूरा तो इसके एक बात अंदर। बताएं, इस बार राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी बनाम अशोक गहलोत, कौन भारी रहेगा? देखिए, चेंज राजस्थान में परिवर्तन है। किसके नाम पर? आपको क्या लगता है? मोदी के नाम पे लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, और जैसे ही मोदी जी आए तो माहौल बदला है पूरे राजस्थान का। और जो लोग असमंजस में थे उनका वोट स्पष्ट हो गया, जनादेश स्पष्ट हो गया। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो परिवर्तन का कहीं न कहीं एक लगा हुआ था कि होगा या नहीं होगा, परिवर्तन की बात। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा राजस्थान में? सर, ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, फिलहाल दोनों का ही जोर खूब है।
जो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है। चलिए, राजस्थान में भी नेक एंड नेक कांटा है, किधर मध्य झुकता प्रदेश में भी नेक एंड नेक है। किस तरफ झुकेगा 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। एक बार अरुण के पास चल लेते हैं, हैदराबाद से हैं अरुण। अब मतलब ये हैदराबाद भाग्यनगर बनेगा या हैदराबाद ही रहेगा, मतलब यही है शायद आज मर्म सवाल। अब देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे। फिलहाल तो वो तब होगा जब बीजेपी जीतेगी। लेकिन मैं इस वक्त चार मीनार के पास खड़ा हूं और चार मीनार के नीचे भाग्य लक्ष्मी का मंदिर भी है। तो जो भाग्यनगर की आप बात कर रहे हैं, जहां से वो कॉन्सेप्ट आया है, उसके ठीक वो जो मंदिर है भाग्य लक्ष्मी का, उसके ठीक सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पास हैदराबाद के कई लोग हैं जो बताएंगे। तकरीबन 5 बजने वाला है और अब हम ये कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ हैं इसका मतलब वोट डालने जाने वाले नहीं हैं और जो वहाँ पर अंदर है वो बंद हो जाएंगे, वो वोट डाल के बाहर आएंगे। तो अब एक तरह से 5:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि एग्जिट पोल पर आप बात कर सकते हैं। तो हम लोग टेक्निकली अब बात कर सकते हैं, जनता से पूछते हैं। मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन जनता क्या समझ रही है उनसे बात करते हैं। एक बात ये बताइए, यहाँ पर 4 बड़े खिलाड़ी हैं, KCR, असदुद्दीन ओवैसी, और अगर आप बात कर लिए राजा सिंह की बात कर लीजिए, या फिर जो जी किशन रेड्डी उनकी बात, बीजेपी की बात कर लीजिए, या फिर चौथे कांग्रेस की बात कर लीजिए। कौन लड़ाई में है यहाँ पर? BRS। उसके साथ लड़ कौन रहा है? उसके साथ कांग्रेस है। कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस लड़ रहा है, बीजेपी भी लड़ रहा है। बीजेपी भी लड़ रही है। नहीं आएगा, 4-5 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा इधर। आपको क्या लग रहा है? तो हम लोग तो BRS को वोट किए थे। आप लोग BRS के सपोर्टर हैं। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है यहाँ पर? देखिए, तेलंगाना में BRS, MIM और बैकडोर से बीजेपी एक साथ में है। बीजेपी सब अपने अपने कयास फिलहाल यहाँ पर लगा रहे हैं कि आखिरकार 3 दिसंबर